वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। माय नेम इज़ टीना मालाकार। जैसा कि अपनी क्लास चल रही है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, तो ये आपका पार्ट सेकंड है। ऐसे ही आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको सारा जितना भी सिलेबस है पार्टनरशिप का तो उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख। तो अपन ने पार्टनरशिप क्यों आया एग्जिस्टेंस में ये पढ़ लिया, पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी अपन ने और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जैसे पार्टनर्स बने, जैसे अपना पार्टनर है ए, बी एंड सी, ये तीन क्या है? पार्टनर्स है। तो ये कैसे अपने बिजनेस को क्या करेंगे? रन करेंगे, या ये किस तरीके से उस बिजनेस में कार्य करेंगे। तो सारा जो भी होता है वो किस में लिखा जाता है? आपका पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है कि आपकी फर्म का नाम क्या होगा, जो आपके साझेदार है उनका नाम क्या है, या जो भी आप प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर उसको कैसे आप आपस में बांटोगे, या जो इंटरेस्ट ऑन अपन कैपिटल पढ़ेंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वे कैसे दिया जाएगा, या कोई लोन अपन को देता है पार्टनर तो कितना % इंटरेस्ट लेंगे अपन, और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ अगर बिजनेस में हो जाती है उसको किस तरीके से अपन हैंडल करेंगे। तो उसके लिए क्या बनाया गया है? पार्टनरशिप डीड बनाया गया है। अगर आपके कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखा हुआ है तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है, इसके लिए पार्टनरशिप जो आपका एक्ट है उसके अंदर कुछ रूल दे रखे हैं अपन वो। तो अपन ने पढ़ा पार्टनरशिप डीड। अगर आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, यानी आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, तो अपन जो आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी आपस में जो झगड़ा हो गया, ये कोई भी विवाद हो गया, तो उसको अपन कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, जैसे ए, बी एंड सी तीन पार्टनर है आपके, ए, बी एंड सी, ये आपकी फर्म है। अगर आपने अपना प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया गया है तो प्रॉफिट, अगर आप एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा? वह इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। बराबर बराबर क्या बांटा जाएगा? चाहे प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो, वह इक्वली क्या किया जाएगा? तीनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा। फिर आपका सेकंड लिख रखा है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। जैसे आपके तीन पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, ये तीनों क्या करेंगे? इस बिजनेस में क्या लगाएंगे? आपके लिए इस बिजनेस को रन करने के लिए क्या लगाएंगे? कैपिटल लगाएंगे। यानी कैपिटल वर्ड क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो भी बिजनेस के अंदर जो भी धनराशि लगाई जाती है वह क्या कहलाती है? आपका कैपिटल कहलाता है। ये जो भी इन्वेस्टमेंट इस फॉर्म में किया गया है वो इस फॉर्म के लिए क्या है? कैपिटल है। तो ये व्यक्ति क्या बोलेंगे कि अगर ये जो धन है अगर हम बैंक में जमा कराते हो तो उस पर हमें क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। तो इसीलिए ये फॉर्म क्या करेगी? इनको इंटरेस्ट देती है। अगर ऐसा कोई प्रावधान इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रावधान आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो आपको दिया जाएगा। अगर आपने नहीं लिखा है, एब्सेंस ऑफ है, यानी आपने कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपका कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने पार्टनरशिप में डीड में लिखा है कि इतना % दिया जाएगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। फिर है आपका थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? अगर इन तीनों पार्टनर्स के द्वारा इस बिजनेस में से कुछ भी क्या की जाती है? ड्राइंग, यानी कोई भी अमाउंट आपकी क्या की जाती है? इससे निकाल ली जाती है बिजनेस से, यानी कोई भी धनराशि बिजनेस से निकाल ली जाती है तो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। तो इसीलिए फिर बिजनेस क्या बोलेगा कि अगर आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया है और आप इसमें से अगर पैसा निकालोगे तो मैं भी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो इसमें क्या होता है? अगर तो जितनी भी धनराशि निकाली है उन्होंने तो उस पर क्या लगेगा? आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिख रखा है कि इतने % इंटरेस्ट अपन लेंगे तो लिया जाएगा, अदरवाइज अगर आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। ना तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। फिर आता है आपका बोनस, सैलरी और कमीशन। अब ये क्या होता है? बोनस तो क्या हो गया? एक्स्ट्रा वर्क काम के लिए आपको क्या दिया जाता है? कभी कभार बोनस दिया जाता है। सैलरी आपका नॉर्मली आपने कुछ काम किया है तो आपको सैलरी दी जाती है। फिर आता है आपका कमीशन, यानी जितनी आपकी सेल हुई उसके बेसिस पे आपको कमीशन दिया जाता है। तो इसका क्या, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिख रखा है कि बोनस इतना दिया जाएगा, पर मंथ सैलरी इतनी जाएगी, जिस अकॉर्डिंग भी लिखा हुआ है, कमीशन आपका कितना दिया जाएगा, तो इस लिखा हुआ है अगर पार्टनरशिप डीड में तो उस अकॉर्डिंग देंगे। अगर अदरवाइज आपने लिखा नहीं है तो ना तो आपको बोनस मिलेगा, ना आपको सैलरी मिलेगी, ना आपको कमीशन मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं दिया जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे, ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, और ना सैलरी बोनस देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे। फिर आता है अगर कोई पार्टनर, अगर जैसे ए बी एंड सी है, सी ने क्या करा, बिजनेस को क्या दिया, सी ने क्या करा, बिजनेस को क्या दिया, लोन दिया, एज ए लोन के रूप में कुछ पैसा दिया। तो इस लोन पे उनको इसको क्या मिलेगा, एनुअली आपका 6% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यानी इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 6% एनुअल, यानी पूरे वार्षिक रूप से इसको 6% ब्याज दिया जाएगा। अगर आपका पार्टनरशिप डीड में इससे ज़्यादा भी ब्याज लिखा हुआ है तो भी वह हकदार कितने का है, 6% ही उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और क्या होता है, इन पार्टनर्स को क्या होता है, बिजनेस की जितनी भी अकाउंटेंसी की है उसकी फोटोकॉपी लेने का अधिकार है, उनको देखने का अधिकार होता है, ये सारे राइट्स उनको प्राप्त होते हैं। तो जब भी आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो जो भी आपके कैलकुलेशन की जाएगी वह इस अकॉर्डिंग की जाएगी।